हाय एवरीवन। आज हम लोग टपल डेटा स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, यानी कि टपल डेटा टाइप को देखने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं टपल की, तो टपल क्या है? टपल आर डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर दैट आर वेरी सिमिलर टू लिस्ट। तो लिस्ट वाली वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, तो आपको बहुत सारा कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। जो लिस्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा टपल भी काम करता है। बट अनलाइक लिस्ट, जो टपल है वो इम्यूटेबल होता है। दैट मीन्स कि इसमें जो वैल्यू आप एक बार क्रिएट कर देते हैं तो उसके डेटा को आप चेंज नहीं कर सकते। उसके जो वैल्यू है, उसके जो एलिमेंट है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। और इसके अंदर ये ऑर्डर्ड होता है, लाइक टपल ये ऑर्डर्ड होता है। प्लस इसमें डुप्लीकेसी, जो डेटा को डुप्लीकेट करना है, वो अलाउड होता है, राइट। साथ ही के साथ जो इंडेक्सेस पे स्टोर होने वाली बात है, वो यहाँ पर भी इंडेक्सेस में स्टोर होता है। टपल को हम कैसे क्रिएट करते हैं? इस तरीके से हम पैरेंथेसिस के साथ टपल हमारा क्रिएट होता है। लेकिन टपल की एक और बात है कि अगर आप इस पैरेंथेसिस में एक सिंगल वैल्यू देते हैं तो टपल नहीं क्रिएट होता है। टपल में एटलीस्ट एक कॉमा लगा के आपको दूसरा वैल्यू देना पड़ेगा। जैसे मान लो कि एक वेरिएबल मैंने लिया यहाँ पे TUP टपल इक्वल्स, और ऐसे पैरेंथेसिस दे दिया, और इसमें मान लो मैंने 12 दे दिया, और अगर मैं इसका टाइप देखूं तो ये टपल नहीं है। ये नॉर्मल जैसे हम वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, जस्ट लाइक दैट ये वही हो गया। तो हमें क्या करना होगा? अगर सिंगल वैल्यू के साथ अगर हमें टपल डिफाइन करना है तो हमें लिखना होगा टपल इक्वल्स, और इस तरीके से मान लो मैंने 12 डाल के और यहाँ कॉमा लगा दिया। दैट मीन्स कि इसको लगेगा कि कॉमा के बाद कोई और वैल्यू है, या कॉमा लगाने के साथ अब ये टपल है। तो कुछ इस तरीके से हमारा टपल क्रिएट होता है। टपल भी जो स्टोर होता है, मान लो कि यहाँ पे इस तरीके से इंडेक्सेस पे स्टोर होता है। जैसे एक टपल मैं क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ पे TUP इक्वल्स मैंने ले लिया, यहाँ पे 12 ले लिया, यहाँ 13 ले लिया, यहाँ पर मैंने A ले लिया। तो अब ये स्टोर कैसे होगा? यहाँ पे 12, ये 13, और ये A स्टोर हो गया। इंडेक्सेस 0, 1 और 2। मिस की टपल के 0 इंडेक्स पे 12 स्टोर है, टपल के फर्स्ट इंडेक्स पे 13 स्टोर है, और सेकंड इंडेक्स पे A स्टोर है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे टपल क्रिएट कर लेते हैं और टपल क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ पे TUP नाम का एक वेरिएबल लिया और इसमें हम टपल क्रिएट करने वाले हैं, और कोई एक वैल्यू डाल देते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने 11 डाल दिया, राइट। और अगर मैं इसका टाइप देखूं यहाँ पे, तो टाइप ऑफ TUP अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा? इंटीजर आया। तो दैट मीन्स कि सिंगल वैल्यू से हम टपल नहीं क्रिएट कर सकते। इसके बाद अगर मैं एक कॉमा भी लगा देती हूँ और देन इसके बाद अगर हम चेक करें तो ये टपल बना। दैट मीन्स कि अगर आप सिंगल वैल्यू से क्रिएट करना चाहते हैं टपल को, तो अपने वैल्यू को लिखिए, अपने एलिमेंट को लिखिए, उसका कॉमा लगाने से वो टपल बन जाता है। क्यों? अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विदाउट पैरेंथेसिस भी हमारा टपल क्रिएट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाती हूँ। टपल 1 बना लेते हैं इक्वल्स, और अगर मैं यहाँ पे 12, 13 दे दूँ, तो ये तो जैसे वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं उसी तरीके से है, बट कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू भी है। तो अब अगर मैं TUP1 का टाइप देखूँ तो ये भी हमारा क्या आएगा? ये हमारा टपल आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब है कि विदाउट पैरेंथेसिस भी हम टपल क्रिएट कर सकते हैं। अगर मोर देन 1 वैल्यू है तो वो टपल की तरह जाता है और इंडेक्सेज पे जाके वैल्यू को स्टोर कर लेता है, राइट। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है कि हम लोग देखते हैं कि टपल हेट्रोजीनियस है। तो किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे टपल 3 बना लेते हैं, TUP3, और इसके अंदर पैरेंथेसिस के साथ ही हम लोग प्रैक्टिस रखेंगे टपल को क्रिएट करने का। जैसे इसमें हम लोगों ने 12 डाल दिया, इसमें हम लोगों ने 17 डाल दिया, 17.5 ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने अनीमा लिख लिया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट भी बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, और यहाँ पे 15 लिस्ट में हम लोगों ने ले लिया, और एक A भी ले लेते हैं इस लिस्ट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट यहाँ पर फिर से एक और कोई वैल्यू डाल लेते हैं। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे मैंने 98 डाल दिया। अब ये थर्ड वाला भी क्या है? हेट्रोजीनियस हम लोगों ने बना दिया। इसके अंदर एक लिस्ट भी बना लिया, और इसके अंदर मैं एक और टपल भी बना लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पे 14, 15 समथिंग, कुछ दो ही वैल्यू के साथ हम लोग यहाँ पे
एक और टपल भी बना सकते हैं। तो टपल कैन हैव, टपल क्या करता है, टपल के अंदर आप इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और अनदर लिस्ट, अनदर टपल, अनदर डिक्शनरी, सारा कुछ इसके अंदर ले सकते हैं, चाहे वो टपल हो या लिस्ट हो, ये दोनों में ये फीचर है, राइट। अब इसके अंदर अगर इसके वैल्यू को मुझे देखना है तो मैं क्या करूँगी, मैं टपल 3 को प्रिंट कर लूँगी। तो टपल 3 लिखा तो ये सारी वैल्यू इसके अंदर आ गई। और अगर इंडेक्सेज की बात करूँ, मैं इसको टपल को एक्सेस कैसे करते हैं यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग tup3 लिखते हैं तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट कर दिया है ये पूरी वैल्यू। और अगर टपल के पोजीशन से वैल्यू गेट करनी है, जैसे मान लो कि मुझे देखना है कि थर्ड नंबर इंडेक्स पे क्या है, तो क्या होगा 0 1 2 और 3। तो थर्ड नंबर इंडेक्स पे हमारा क्या है, एक पूरा का पूरा लिस्ट है। तो इस पूरे लिस्ट को उठा करके ला करके दे दिया टपल से, राइट। और अगर मुझे इस लिस्ट के पर्टिकुलर डेटा को देखना है जो कि थर्ड नंबर पे एक लिस्ट है, टपल के अंदर हमारा क्या है, थर्ड पोजीशन के अंदर एक और लिस्ट है, तो इसके सेकंड पोजीशन से हमें वैल्यू चाहिए। तो अब 15 प्रिंट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 1 2 3 थर्ड पे एक लिस्ट मिला, और उस लिस्ट के अंदर जो आइटम है, तो सेकंड वाला जो होता है, सेकंड वाला इंडेक्स, क्योंकि ये क्या किया होगा कि मैट्रिक्स की तरह क्रिएट किया होगा, और यहाँ से ये वैल्यू को गेट करके दे देगा। दैट मीन्स कि थर्ड पोजीशन पे जाओ, थर्ड पोजीशन पे एक लिस्ट मिला, और उस लिस्ट के में भी फिर 0 1 2 3 इस तरीके से इंडेक्सिंग हुई होगी। उसके अंदर जो सेकंड इंडेक्स है, जैसे कि 0 1 2, तो उसके अंदर जो सेकंड इंडेक्स है उसकी वैल्यू को लेकर के आ जाओ, राइट। अब एक चीज और आती है कि टपल जो है वो इम्यूटेबल होता है। दैट मीन्स कि उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि उसको चेंज करने की। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे TUP टपल के फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू को गेट करने की कोशिश करते हैं। 17.5 है, हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कोशिश करते हैं 16 इसमें इनिशलाइज करने की। लिस्ट होता तो ये काम कर देता, बट अगर मैं टपल की बात करूं तो देखो एरर आएगा। यहाँ पे क्या एरर आ गया, यहाँ पे एरर आ गया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, कि आप असाइन नहीं कर सकते बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल, राइट। तो हम लोग इस तरीके से असाइन वैल्यू को नहीं कर सकते, राइट। कमेंट कर देती हूँ इसको, क्या एरर मैसेज है। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, तो इस एरर मैसेज को कॉपी करोगे और यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिख लो, ताकि आपको पता रहे कि ये इम्यूटेबल के वजह से ये एरर आता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं एक चीज और दिखाऊं कि ये जो टपल है, इस टपल के अंदर हम लोगों ने एक लिस्ट भी लिया हुआ है, और लिस्ट क्या होता है, लिस्ट इज म्यूटेबल, लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। तो क्या मैं ऐसा लिखूं कि TUP3 टपल 3 के अंदर जो थर्ड इंडेक्स है उस पे हमारा लिस्ट है, और उस थर्ड इंडेक्स के और 0 1 2 3 पे ए है ना, तो मैं थर्ड पोजीशन पे जा रही हूँ, और थर्ड वाले पोजीशन पे जाओ और यहाँ पे लिख दो अनिमा। तो अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं, ये काम कर दिया। अब इस वैल्यू को हम प्रिंट करके देखते हैं, या पूरा का पूरा टपल को ही प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे टपल 3 मैंने लिख लिया, और अब देखो, ये देखो यहाँ पे चेंज हो गया, राइट। यहाँ पर ए है और यहाँ पर हमें क्या मिल गया, अनिमा मिल गया। दैट मीन्स कि टपल चेंजेबल नहीं है, लेकिन अगर टपल के अंदर जो लिस्ट है वो लिस्ट वाला काम करेगा। टपल के अंदर अगर सपोज करो डिक्शनरी है, वो डिक्शनरी वाला काम करेगा। अगर मैं लिस्ट के अंदर टपल लेती हूँ तो वो टपल वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, लिस्ट की बाकी वैल्यू चेंज होगी। उसी तरीके से टपल के अंदर भी अगर लिस्ट लेती हूँ तो लिस्ट के अंदर लिस्ट वाला फीचर काम करेगा, और टपल के अंदर टपल वाला फीचर काम करेगा। मीन्स की टपल के थर्ड पोजीशन को आप चेंज करके कुछ और नहीं डाल सकते, लेकिन थर्ड पोजीशन के अंदर भी जो कुछ लिस्ट के अंदर डेटा है उसको आप चेंज कर सकते हो, राइट। अब आते हैं कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग टपल पे। तो हम लोग क्या लेते हैं, फिर से मैं एक टपल बनाती हूँ, टपल 4 बना लेती हूँ और एक टपल 5 बना लेती हूँ, राइट। और इसके अंदर अगर मैं चाहूँ कि TUP4 को और TUP5 को, इसको 5 बना देते हैं, इसको हम लोग 6 बना देते हैं। TUP4 प्लस TUP
5 को ऐड करके TUP 6 में डाल दो और टपल 6 को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। टपल 6 TUP 6। अब देखो यहाँ पे ABCDEF जो इसमें है वो बिल्कुल उस तरीके से लेके आ गया, मीन्स कि प्लस ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे प्रिंट लगा देती हूँ, राइट, ताकि मैं कुछ और ऑपरेशंस भी आपके इस पर करके दिखाऊं। अगर मैं चाहती हूँ इसको रेप्लिकेट करना, मीन्स कि मल्टीप्लाई टाइप कुछ करना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट, और जैसे सपोज करो कि मेरा टपल 5 है तो TUP 5 और इसको मल्टीप्लाई 2 से कर देती हूँ, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे। ये तो कॉन्कैट कर दिया, ऐड कर दिया, राइट, और यहाँ पे क्या कर दिया, इसको DEF मल्टीप्लाई 2 मैंने किया है तो दोबारा से इसको रिपीट कर दिया। रेप्लिकेट करना इसी को बोलते हैं, राइट। अब किसी भी टपल के इंडेक्स पॉइंट से हम वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे पास ऐसे मंथ्स है तो हम मंथ्स वाले पे आ जाते हैं और यहाँ पर इंडेक्सेस से वैल्यू को अगर हमें प्रिंट करना है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे मंथ के फर्स्ट पोजीशन से वैल्यू को प्रिंट करके दिखाओ, तो फरवरी दिखाया। और अगर मैं लिखूं मंथ +1 मीन्स कि 1+1 मीन्स कि 2 वाले पोजीशन पे चले जाओ, तो ये कैलकुलेशन भी अपने आप कैलकुलेट करके उस इंडेक्स पे चला जाएगा और उस वैल्यू को दिखा देगा। तो यहाँ प्लस अलाउड है। आप यहाँ पर निगेटिव इंडेक्स से भी वैल्यू को लेकर के आ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा -1, तो मैंने क्या बताया था कि किस तरीके से इंडेक्सिंग होती है। 0 पे जनवरी है, 1 पे फरवरी है और 2 पे मार्च है। निगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, जैसे -1 पे मार्च, -2 पे फरवरी और -3 पे जनवरी। इस तरीके से निगेटिव होती है। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 इस तरीके से स्टोर हुआ। और अगर निगेटिव साइड से देखें तो ये -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से। तो प्राइसेस के -5 वाले पोजीशन पे हम देखते हैं या -3 वाले पे देखते हैं क्या है। पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे प्राइसेस को प्रिंट कर देती हूँ एक बार, ताकि डेटा आपके सामने रहे। और इसके -3 इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो देखिए ये -1 -2 और -3 के वैल्यू को लेके आ गया। तो इस तरीके से हम इंडेक्सेस से वैल्यू को गेट कर सकते हैं। चाहे आप पॉजिटिव इंडेक्स दें या नेगेटिव इंडेक्स दे सकते हैं। इसके अलावा आप प्लस लगा के भी दे सकते हैं। 1+1 से 1+2 से वैल्यू को लेके आओ तो थर्ड पोजीशन के वैल्यू को लेके आएगा 0 1 2 एंड 3। तो हम लोग प्लस ऑपरेशन भी कर सकते हैं, पॉजिटिव इंडेक्स से भी वैल्यू को गेट कर सकते हैं और निगेटिव इंडेक्स से भी वैल्यू को गेट कर सकते हैं, राइट। सपोज करो कि मुझे सर्च करना है कि क्या मार्च हमारे मंथ में है कि नहीं, तो मैं ये लिख सकती हूँ प्रिंट, और प्रिंट में हम लोग लिखेंगे मार्च इन किसमें, मंथ्स में। मीन्स कि हम इससे पूछ रहे हैं कि मार्च जो है वो मंथ्स में है या नहीं। बिल्कुल स्पेलिंग भी हमारा सेम होना चाहिए। तो अगर ये होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो ट्रू रिटर्न किया, दैट मीन्स कि इसके अंदर मंथ्स के अंदर हमारा मार्च है, एग्जिस्ट करता है। ट्रेवर्स करना हो तो कैसे करेंगे, फॉर लूप से हम लोग इस पे जा सकते हैं। फॉर आई इन किस में भेज देते हैं, फ्रूट्स में, फ्रूट्स, राइट। और यहाँ पे अगर हमें प्रिंट करना हो, प्रिंट किसको कर लेंगे, प्रिंट आई को करेंगे। तो ये क्या करेगा, ट्रेवर्स करके हमें दिखा दिया कि ये फ्रूट्स के अंदर एप्पल है, बनाना है एंड चेरी है, राइट। इसी तरीके से अगर मीन मैक्स वगैरह हमें निकालना है तो इसमें भी मीन मैक्स लेन हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक प्राइसेस नाम का हमारे पास क्या है, टपल है। इसी प्राइसेस का हम लोग क्या करते हैं, मैक्स ऑफ प्राइस, एक एक चीज, हर एक चीज को प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट मैक्स ऑफ प्राइस प्रिंट कर दिया तो हम लोग सारा कुछ प्रिंट करवा लेते हैं, मैक्स मीन सब कुछ प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट कर दिया, यहाँ हम लोग ले लेंगे मीन, और एक और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लेन। लेन क्या करता है, लेंथ को प्रिंट करके देता है। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम, मिनिमम और लेंथ क्या है, 5 एलिमेंट है इसके अंदर, तो 5 एलिमेंट को दिखा दिया, राइट।
और अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ, जैसे S इक्वल्स, यहाँ पे मैंने लिखा प्राइसेस डॉट सॉर्ट। लिस्ट में हम सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट सॉर्ट। यहाँ पे देखो, अगर इसको मैं हटा देती हूँ और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने की भी कोशिश करूँ तो सॉर्ट फंक्शन इसमें काम नहीं करता है। सपोज करो ये जो हमारा टपल है इसको हमें सॉर्ट करना है, तो कैसे हम इसको सॉर्ट करेंगे? तो यहाँ पे हमें लिखना होता है, तो अगर सॉर्टेड वाला हम लोग यहाँ पे करते हैं, एस इक्वल सॉर्टेड ऑफ प्राइसेस किया और इसको प्रिंट करते हैं, तो देखिए सॉर्टेड ऑर्डर में हमारा ये जाके स्टोर हो गया। तो सॉर्टेड इस पे वर्क करता है, बट सॉर्ट की अगर मैं बात करूं तो सॉर्ट ये इस पे काम नहीं करता है, राइट। अब हम लोग स्लाइसिंग देख लेते हैं कि लिस्ट में हम स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं। तो या तो हम लिस्ट कोई बना लेते हैं या फिर यहीं से कुछ स्लाइसिंग कर लेते हैं। जो हमारा लिस्ट है इसी में से मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैं स्लाइसिंग कर लेती हूँ। फ्रूट्स वाले को कॉपी करते हैं, यहाँ पे मैं ये फ्रूट्स वाला टपल उठा लेती हूँ और इसको लेते हैं और हम लोग कुछ कुछ वैल्यू इसमें और ऐड कर देते हैं। इसका नाम मैं लिख देती हूँ फ्रूट्स लिख देते हैं, फ्रूट्स 1 कर देती हूँ, राइट। और इसके ऊपर कुछ और ऐड कर लेते हैं, ABC करके ऐड कर लेते हैं, ABC XYZ, और एक और हमारा क्या रहेगा, PQR। इतना ये वैल्यू हम ऐड कर लेते हैं और इस पे हम लोग स्लाइसिंग पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये स्लाइसिंग पे टपल में भी हम लोग कर सकते हैं। अब ये 0th इंडेक्स पे स्टोर होगा, ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, 4 और 5। अगर निगेटिव इंडेक्सिंग की बात करूँ तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरीके से ये स्टोर हुआ होगा, राइट। तो अगर आप लिस्ट वाला चैप्टर नहीं देखा है तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि स्लाइसिंग काम कैसे करता है। तो जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो इस इंडेक्स में, जैसे मान लो कि यहाँ पे जो भी नेम है, जैसे टपल 1 मैंने ले लिया, TUP1 ले लिया या कुछ भी ले लिया, यहाँ पर जो होता है पहली वैल्यू हम देते हैं दैट इज स्टार्ट वैल्यू होता है। उसके बाद कोलोन साइन देके हम यहाँ पे स्टॉप वाली वैल्यू देते हैं और इसके बाद कोलोन साइन देके यहाँ पे हम लोग स्टेप्स देते हैं, किस स्टेप में वैल्यू को उठाना है। जैसे एक टपल है हमारे पास और यहाँ पे मैंने लिख लिया 11, यहाँ 9, यहाँ 8, कुछ भी ऐसे ले लिया। तो ये किस तरीके से इंडेक्सिंग हुई होगी, 0, 1, 1 और 2। और अगर इसकी निगेटिव इंडेक्सिंग देखूँ तो ये -1 पे स्टोर होगा, ये हमारा -2 पे स्टोर होगा और ये हमारा -3 पे स्टोर होगा। तो अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ कि 1 से स्टार्ट करो, इसमें एक दो और एलिमेंट हम ऐड कर लेते हैं ताकि समझ में आएगा। यहाँ पे अगेन 9 ले लेते हैं, थोड़ी बड़ी सी लिस्ट बना लेते हैं। सपोज करो 1 से स्टार्ट करो और स्टॉप हम लोग दे देते हैं कि सेकंड पे स्टॉप कर जाओ। तो 1 मीन्स कि यहाँ 9 से स्टार्ट करो, तो 9 लेके आ गया और सेकंड पे स्टॉप हो जाना है इसको, तो ये रहा सेकंड, तो एक ही वैल्यू प्रिंट करेगा दैट इज 9। अगर मैं इसको थर्ड लिख देती हूँ तो थर्ड पे स्टॉप होना है, दैट मीन्स ये रहा 3, तो यहाँ वाले को नहीं प्रिंट करेगा, उससे एक कम, यानी कि 9, और इस केस में क्या लेके आएगा, 9 और 8 हमारा लेकर के आ जाएगा। अगर इसी तरीके से निगेटिव इंडेक्सिंग की बात करूँ, -2 से स्टार्ट करो, तो -2 कहाँ आया, 9 पे, और -1 तक लेकर के चलो, तो क्या प्रिंट करेगा, सिर्फ हमारा 9 प्रिंट कर देगा। तो हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये है और यहाँ से हमें वैल्यू को स्लाइस करके लेना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रूट्स 1, इसको कॉपी कर लेती हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और हमें इसके बाद क्या लगाना है, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। स्क्वायर ब्रैकेट में पहला क्या होता है, स्टार्ट, दूसरा स्टॉप और तीसरा क्या होता है, स्टेप। तो हम लोगों ने पहला दिया, सपोज करो कि फर्स्ट मैंने दिया 1 से स्टार्ट करो और थर्ड को मैं नहीं दूंगी, तो एक कॉलोन को मैंने हटा दिया, तो बाय डिफॉल्ट 1 का स्टेप होता है। और यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं कि थर्ड पे स्टॉप करना है, तो देखो यहाँ से क्या लेके आया, बनाना और चेरी लेकर के आ गया, राइट। क्यों, क्योंकि ये दोनों यहाँ 1 और 1 से लेके
सेकंड तक आएगा, थर्ड पे नहीं जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पे दे देती हूँ 1 से 5 तक जाओ, लेकिन स्टेप रखो 2 का, तो अब ये कौन सा लेके आएगा? बनाना को उठाया, फर्स्ट से उठाया, बनाना उठा लिया, सेकंड को छोड़ देना है, थर्ड को उठा लिया एबीसी को, फोर्थ को छोड़ देना है, और फिफ्थ पे जैसे ही आएगा वैसे हमारा जो हमारा कंडीशन है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाए। मीन्स कि फिफ्थ तक एंड करना है तो फिफ्थ काउंट नहीं होगा, फोर्थ तक आएगा तो वहां तक के वैल्यू को लेकर के आ गया, राइट। और अगर 2 का गैप मैं हटा दूं तो बाय डिफॉल्ट किसका गैप ले लिया इसने? 1 का गैप, और उसके बाद क्या करेगा? XYZ तक डेटा हमारा प्रिंट करके ला देगा, राइट। निगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि मुझे यहाँ पर लेना है डेटा, कहाँ से डेटा लेना है? -3 से स्टार्ट करो और -1 तक एंड करके लेके आओ डेटा को, ठीक है। स्टेप मैं नहीं दे रही हूँ, इस बार स्टेप नहीं दे रही हूँ। तो देखो -3 मीन्स की -1 -2 -3, दैट मीन्स ABC -3 पे है, तो ABC लेके आया, XYZ लेके आया, और कहाँ स्टॉप कर लेना है? -1 पे स्टॉप कर लेना है। तो -1 पे स्टॉप है तो -1 को प्रिंट नहीं करेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से निगेटिव इंडेक्स से भी हम लोग डेटा निकाल लेते हैं। तो ये होता है हमारा टपल। और अगर मैं बात करूं कि टपल और लिस्ट मोर और लेस, अगर मैं इम्यूटेबल और म्यूटेबल की बात करूं, इसको छोड़ करके बाकी सारा कुछ सेम है। तो अगर आपने लिस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार लिस्ट वाली वीडियो भी जाके देखिए, तो आपको और अच्छे से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। इम्यूटेबल है तो हम लोग इसमें इंसर्ट कमांड नहीं कर सकते हैं, ना ही एक्सटेंड कर सकते हैं, ना ही एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग देख लेते हैं नेस्टेड टपल कैसे बनाते हैं। तो टपल विद इन टपल, दैट इज नेस्टेड टपल। एक वेरिएबल लेते हैं NES इक्वल्स, ये हो गया हमारा टपल का साइन, और इसके अंदर हम लोग सपोज करो एक और टपल बनाने वाले हैं जिसमें स्टूडेंट के कुछ डिटेल्स देते हैं। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 101 और उसका नेम है AAA, राइट। और इसी तरीके से एक और हम लोग बना लेते हैं टपल। इस तरीके से इसी टपल को मैं कॉपी कर लेती हूँ और इसी में चेंजेस कर लेती हूँ, 2 या 3 हम लोग बना लेते हैं, राइट। अब इसकी वैल्यू को हमें गेट करना है। किस तरीके से गेट करना है? फॉर लूप से गेट करना है। तो कैसे हम लोग गेट करेंगे? यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, फॉर आई इन, और रेंज फंक्शन से हम लोग गेट कर सकते हैं इसको। तो किस तरीके से रेंज में लिखेंगे? रेंज में स्टार्ट जो हो वो 0 से स्टार्ट हो, राइट। 0 से स्टार्ट होना होता है तो हम मेंशन नहीं भी करें तो वो 0 से ही स्टार्ट होता है। तो 0, और एंड कहाँ करेगा? तो लेंथ निकाल लेंगे, लेन ऑफ कौन सा? NES। टपल का नाम हमारा क्या है? लेन ऑफ NES, राइट। वहां तक इसको क्या करना है? वहां तक इसको चलना है। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? आई कैसे होगा? आई हमारा 0 1 2 3 4 होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? आई को प्रिंट कर लेते हैं, राइट। तो आई प्लस 1 को हम प्रिंट करेंगे तो 0 के पोजीशन पे क्या लिखेगा? 1 लिखेगा। इसके बाद कॉमा लगा देते हैं, और कॉमा लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? इसके लिखे कि 1 फर्स्ट पोजीशन पे 101 AAA, सेकंड लिखे सेकंड पोजीशन पे लिखे 102 XYZ। इस तरीके का हमारा एक टेबुलर डेटा जैसे दिखता है वैसे हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? /t हमारे लिए क्या काम करता है? /t अगेन /t, वो 2 टैब स्पेस देगा। 2 टैब स्पेस के बाद एक और कॉमा लगाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या प्रिंट करना है? इसके बाद हमारा 101 और AAA आए। तो 101 अगर मैं देखूँ कौन से पोजीशन पे स्टोर है, ये इसके 0th पोजीशन पे है, ये इसके फर्स्ट पोजीशन पे, ये इसके सेकंड पोजीशन है। तो 0 पोजीशन पे 101 है, और 0 के फर्स्ट पोजीशन पे AAA है। तो इसी तरीके से हर एक पोजीशन पे जाए, ये लूप हर एक पोजीशन पे भेजे। तो हम लोगों को इन दोनों को आइटरेट कर लेना है। पहले कैसे करेंगे वो देख लेते हैं यहाँ पे। दैट मीन्स कि क्या करो कि NES जो हमारा है इसके 0th पोजीशन से और 0 वाले वैल्यू को लेके आ जाओ। तो अगर हम लोग इस तरीके से देंगे, 0 पोजीशन के 0 पोजीशन मीन्स कि पहला 0th पोजीशन पे जाओ, उसके अंदर जो 0th पोजीशन पे उसको लेके आओ, कॉमा कॉमा लगा लेते हैं, नेक्स्ट वैल्यू लेके आना है। अब इसके बाद हम लोग ये कर सकते हैं
कि एक बार और स्लैश टी हम प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्लैश टी इसको प्रिंट कर लिया, कॉमा लगाओ। अब क्या लेना है, ये जीरोथ पोजीशन वाले से ही 101 प्रिंट करके लेके आ जाएगा। अब जीरोथ पोजीशन के ही फर्स्ट वाले एलिमेंट को उठाना है। तो मैं इसी को कॉपी करूंगी यहाँ से, और यहाँ मुझे क्या करना है, जीरोथ पोजीशन के फर्स्ट वाले को उठा के लेके आओ। तो अब ये जीरो पोजीशन पे कौन गया है, आई गया है। नेक्स्ट टाइम में आई क्या हो जाएगा, 1 पोजीशन पे चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि आई पोजीशन के जीरो पोजीशन पे आओ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम इसको 1 होना है, उसके बाद इसको 2 होना है, एंड सो ऑन जितने भी एलिमेंट हैं। तो अगर मैं इसको आई पोजीशन से वैल्यू को उठाऊं तो क्या ये डेटा लेकर के आएगा। आप इसको लॉजिकली एक बार कॉपी पे बना के देखना, और तब देखना कि ये इस तरीके से डेटा लेकर के आ जाएगा आपका। राइट, देखिए किस तरीके से डेटा लेके आया। ये 1 2 3 क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने आई 0 था तो 1 प्रिंट किया, क्योंकि +1 हमने दिया है। आई 1 हुआ तो 2 प्रिंट किया, और आई 2 हुआ तो 3 प्रिंट किया। आई यहाँ पे n, उसका 2 टैब का स्पेस लिया। उसके बाद n के ith पोजीशन मीन्स की 0 पोजीशन पे के 0 पोजीशन से, तो 0 पोजीशन पे ये स्टोर है हमारा ये वाला टपल। तो 0 0 पे 101 मिल गया, उसको उठा के ला दिया। फिर यहाँ पे 2 टैब स्पेस लिया और 0th पोजीशन के फर्स्ट एलिमेंट को उठा के ले आया। तो 0 पोजीशन के फर्स्ट एलिमेंट ये। फिर उसका लूप वापस गया, लेंथ तक चलना है। लेंथ मीन्स की 1 2 3 तक चलना है, तो लेंथ के एक कम तक चलेगा। राइट, एक कम तक चलता है ना, तो एंड जो हम देंगे तो 3 तक दी है, तो 0 से लेके 2 तक चलेगा। तो 0th पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन का डेटा लेके आएगा। तो फर्स्ट पे आएगा तो फर्स्ट आई फर्स्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट के 0 से और फर्स्ट के फर्स्ट से। फिर आई बढ़ेगा और यहाँ पे सेकंड के 0th पोजीशन से और सेकंड के फर्स्ट पोजीशन से वैल्यू को लेकर के आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ टपल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर आप पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, उन सब को देखिए और इस चैनल को फॉलो करते रहिए।